चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे द्वारा एडियो की क्लास जो है ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे चल रही है। और इसी क्रम में आज जो हमारे एक स्टूडेंट थे, दीपक दीपक नाम है आपका? जी सर, इनका एक डाउट था कि मैं हर बार क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करता हूँ पर मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक रहा है, और किस वजह से रुक रहा है उन्होंने अपना बताया। तो मेरे को लगा आप सभी लोगों की ऐसी हो सकती है कि इनका एक डाउट है जो सभी लोगों को मन में होता है और वो बता नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से मैं आपको समझाऊं कि क्यों आपका सिलेक्शन रुक रहा है, आखिर क्यों, क्या गलती कर रहे हैं लोग और क्या बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि सर मैं 40 से 50 क्वेश्चन लगातार मैं क्या क्या सही कर ले रहा हूँ, पर आगे क्वेश्चन में दो ऑप्शन में क्या हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है ना। तो ये दो ऑप्शन को कैसे निकालना है, कैसे क्वेश्चन के प्रकार समझना है। तो मैं एक प्रीलिम से पहले एक हम लोग चर्चा किए थे जनरल लाइब्रेरी में यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चंस कैसे टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं आज फिर से वही डिटेल में अध्ययन करना बताना चाहूँगा। तो देखिए, अपने को जैसे मान लो अभी वर्तमान में एग्जाम क्या है, 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है और घंटा कितना हमारे पास, 2 आवर्स, ठीक है। टाइम हमारे पास 2 घंटे है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको ही पता है हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग क्या होगा, 0.25। मगर आपने गलत किया तो क्या हो जाएगा, -25 माइनस हो जाएगा, ठीक है। मगर हम लोग 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, 4 रॉन्ग क्वेश्चन हमारा 1 नंबर माइनस होता है, ठीक है। ये जनरल बेसिक है, सबको पता है। चलिए हम लोग आते हैं कि आखिर क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मेरे एग्जाम में मान चलो 100 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है। अब इसमें आप अगर प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका अगर आप एनालिसिस किए होगे तो देखना टॉपर कितना जाता है, मैक्सिमम 70 से 80 के बीच में, और इतने के बीच में क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। टॉपर हो सकता है वो 84 या 85 लाए, 1 2 5 10 हो सकते हैं, पर एवरेज कट ऑफ कहाँ आता है, इसी बीच में रहता है, 70 से 80 के बीच में। और ये क्या होता है, जनरल। इससे 1 2 नंबर नीचे चल जाओ, ओबीसी 2 नंबर नीचे चल जाओगे तो आपका एससी 2 4 5 नंबर नीचे चल जाओगे तो एसटी, ठीक है। ऐसे लगभग एसटी का क्या होता है 60 में हो जाता है, एससी का इससे 5 नंबर ले लो नीचे 65, ठीक है। ऐसे ही लगभग 2 3 नंबर 5 नंबर आगे पीछे करेंगे तो हो जाता है। मतलब ये है कि इस रेंज में आने वाले लोगों का सिलेक्शन तय है। तो हमको पता है कि 100 क्वेश्चन में 100 नहीं मारना। क्यों नहीं मारना, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो होता है व्यापम खुद ही क्या करता है, गलत देता है। आपको जानबूझकर क्या करता है, गलत देता है, और क्या होगा बाद में, विलोपित होगा। जैसे कि आपने हॉस्टल वार्ड एग्जाम में देखा होगा कि 10 क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन लगभग विलोपित हुए हैं। अभी हाल ही में प्रयोगशाला तकनीशियन का जो मॉडल आंसर आया उसमें 10 से 12 क्वेश्चन का आंसर गलत लिया हुआ है। तो आपको लगता है कि 10% क्वेश्चन जानबूझ के क्या आते हैं, फंसाने वाले। 10% क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये फंसाने का काम करते हैं आपको, ताकि आप उसमें फंसिए और क्या करिए, एग्जाम से क्विट हो जाइए, ठीक है। 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन फंसाने वाला हो गया, 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मिस्टेक वाले हैं, जो क्या होता है, 2 ऑप्शन वाले हैं। आपको 2 ऑप्शन तो पता होगा, पर 2 ऑप्शन में क्या हो जाते हो, आप वहां पे फंस जाते हो, और पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने के बाद क्या होता है, माइनस मार्किंग होने के बाद आप बाहर जाते हो, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबसे बनते हैं, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 ऑप्शन आपको पता ही नहीं होता, 1 ऑप्शन पता होता है, 3 ऑप्शन पता नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, टोटल 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 5 डिलीट हो जाएगा, 5 का आंसर चेंज होगा, यानी कि 10% हम लोग मांग के चलते हैं, 10%, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन, ठीक। 10 से 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप 2 ऑप्शन में फंसोगे, 5-10 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 3 ऑप्शन पता ही नहीं होगा, आपको 1 ऑप्शन पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तो पूरा क्या करना है, छोड़ देना है, जहां पे आपको 3 ऑप्शन ही नहीं पता, ठीक है। ये 10 और 10 कितना हो गया, 20, अब बचा कितना, 80। अब इस 80 में हमको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हमको लाना कितना है, इस रेंज में आना है। एग्जाम्पल के लिए मैं पूरे लोगों की बात कर रहा हूँ, इससे 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे अपने अपने कैटेगरी में कम कर सकते हैं, ठीक है। 60 से 80 के बीच में, 60 65 में एसटी का हो जाता है, ठीक है, उसमें फीमेल कम जाएगा। वैसे ही एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल, ऐसे सब है ना। इस बार अभी क्या हो रहा है, फीमेल का नंबर ज्यादा जा रहा है। जैसे पीएससी में आप देखे होंगे तो 110 नंबर मेल का गया है और 112 नंबर फीमेल का गया है। वैसे ही ओबीसी में आपका 105 नंबर मेल का गया है और 109 नंबर फीमेल का गया है। क्यों, क्योंकि फीमेल का सीट कम होता है और उसमें क्या होता है, उसमें उनको 15 गुना में लेना रहता है,
तो कम से कम सीट में ज़्यादा लोग को लेना है, तो ऐसे इसलिए उनका कटअप क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लो 300 सीट है, ठीक है, गर्ल्स का, और मान लो गर्ल्स लोग क्या है, मान लो 1000 लोग हैं, अब 1000 में 300 लोग को ही लेना है, तो कटअप तो थोड़ा सा हाई जाएगा ना, तो उनका सीट कम होता है, इसलिए कटअप ज़्यादा जाता है, ठीक है। पीएससी में, व्यापम में ऐसा नहीं होता, व्यापम में तो पूरा 15 गुना वाला सीन ही नहीं है, वन डे एग्जाम है और क्या है, सिलेक्शन है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या है, एक एवरेज जो है 70 से 80 बीच में सिलेक्शन होता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के प्रकार कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं और सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था 2 ऑप्शन में क्या करना है, 2 ऑप्शन हम लोग फंसते क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 100% अटेंडेंस कर देते हैं उसमें, ठीक है। हमको 100% अटेंड नहीं करना है। करना क्या है, जैसे मान लो 2 ऑप्शन में फंस रहा हूँ और मान लो मैंने 12 से 15 गोला लगाया, एग्जाम्पल के लिए मान लो, चलो मैं 20 लगाया, 20 है ना, 20 क्वेश्चन में मैं दो ऑप्शन में फंस रहा हूँ। अब इसमें 100% रिस्क नहीं लेना है। कितना रिस्क लेना है, मैक्सिमम 60 to 70%। क्यों रिस्क लेना है 60%? तो 60% लेंगे कितना होगा, 12। अगर मान के चलो मैंने 15 क्वेश्चन रिस्क लिया, 15 क्वेश्चन मैंने रिस्क लिया, अब ये ठीक है, ये 20 क्वेश्चन में मैं 2 ऑप्शन में फंस रहा था। अब इसका 60% अगर मैं निकालूं या 70% निकालूं, ठीक है, तो 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। 14 क्वेश्चन में मैं रिस्क लिया 2 ऑप्शन में। अब इस 2 ऑप्शन को कैसे लगाना है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से होता है। आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ा हूं और मेरे से बन रहा है, पर वो होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पहला ऑप्शन आप जो सोचे रहोगे वही सही हो जाता है। तो ऐसा लोगों को बोलना है कि जो आपके पहले दिमाग में आता है वो आपको लगाना चाहिए। अब ये एग्जाम हॉल में प्रेशर डिसाइड करता है कि आप क्या आंसर सोच रहे हो। जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो सकता है मेरा सही हो जाए, आपका गलत हो जाए, या आपका सही हो जाए, मेरा गलत हो जाए। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वहां पे क्लिक करता है। आपके अंदर से अगर लगा कि हाँ यार ये मैंने कहीं पढ़ा है और उसके बारे में अगर विचार आता है तो उसको लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन सब 100 में 100 नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पढ़े हो तभी आप उसमें एक आंसर का आपको समझ में आता है कि इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि बिना पढ़े आपके दिमाग में ऐसा क्लिक करेगा ही नहीं, है ना। कहीं ना कहीं पढ़े होगे आप, तभी आपको क्या करेगा, वो क्लिक करेगा दिमाग में। अब ये मान लो मैंने 60 to 70% क्यों बोल रहा हूं, अभी इसका एक लॉजिक है। मान लो मैं 14 क्वेश्चन को 2 ऑप्शन में लिया, ठीक, 70% मैं लेता नहीं उतना, फिर भी बता रहा हूँ। अब ये 14 क्वेश्चन को क्या किया, मेरे 14 में मान के चलो मेरा 8 गलत हो गया, 8 माइनस हो गया, बचा कितना, 6, ठीक है, ये 6 नंबर हुआ। 8 क्वेश्चन गलत हुआ मतलब कितना नंबर माइनस होगा, 2, ठीक है, तो कितना आया, 4, मतलब अभी मैं क्या हूं, प्लस में हूं, ठीक है। अभी मान लो 14 में से 10 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, बचा कितना, 4 नंबर, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन माइनस हुआ मतलब कितना माइनस होगा, 2.5, 2.5 होगा। अभी मैं कितने प्लस में हूं, 1.5 प्लस में हूं ना, ठीक है। अगर मान लो मैं अगर 20 में 20 अटेम्प्ट करता, 20 का 20 अटेम्प्ट करता और इसमें मेरा 10 सही होता और 10 गलत होता, कितना नंबर आता, 10 सही 10 गलत मतलब 2.5 नंबर, मतलब 8.5। ये किस्मत की बात नहीं होती, ऐसा होता नहीं, हो गया तो हो गया। जैसे अभी मैं इतना बोल रहा हूं, मान लो 20 आपने अटेम्प्ट किया और आपका 16 गलत हो गया, और 20 कितना हुआ, 4 नंबर, और 16 गलत हुआ मतलब 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और कहीं 20 में कहीं आपने 18 गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस चल जाता है आदमी, होता है ना। तो ऐसा सेफ जोन खेलना है 60 से 70% में, ताकि आप माइनस में नहीं प्लस में रहो, 0 तक तो ना पहुंचो, ठीक है। मान लो अगर मैं 14 क्वेश्चन बनाता और 8 गलत होता तो कितना नंबर था, मैं 4 नंबर प्लस में था, और 4 नंबर व्यापम में प्लस समझ रहे हो आप, कितना ऊपर रैंक आपका चला जाएगा, 4 नंबर। यहाँ पॉइंट से क्या हो जाता है, गेम हो जाता है, समझ लो ना। तो ये ही बोलना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन में 100% रिस्क नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप 60% रिस्क लोगे, 70% रिस्क लोगे, तो चांसेस क्या होगा आपके प्लस होने का, है ना। बताया एग्जाम्पल के लिए, आप कितना ही माइनस कर लो, 14 में 10 भी गलत होता है ना, तो भी आप क्या हो, 1.5 प्लस में हो। और आप पॉइंट से भी यहाँ पे 0.26 0.27 से सिलेक्शन रुक जाता है, 0.07 सिलेक्शन रुका एक लड़के का, 0.07 से सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब सोचो कितना अखरा होगा उसको, सिर्फ एक क्वेश्चन
अगर उसको सही हो गया होता, समझ रहे? तो यही चीज को ना खेलना एग्जाम में क्या है, पढ़ते सब हैं पर क्या है, सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा कमी नहीं है उनके अंदर, ना हमारे अंदर कमी है, कमी उनके अंदर भी नहीं है, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, हम भी उतना मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के प्रकार। क्वेश्चन के प्रकार कैसे होते हैं? देखिए सबसे पहले क्या होता है, जनरल क्वेश्चन होता है ए बी सी डी। इसमें से हमको क्या करना होता है, चूज करना होता है। ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सही है तो डी, सीधे लगा दिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ए बी, ए व बी दोनों, ठीक है, और उपरोक्त सभी, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो ज्यादातर चांस क्या होता है, जैसे आप पीएससी के देखोगे इस बार, जहां भी ए व बी दोनों, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा, या इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त सभी इसलिए लिखा सकता है। तो ज्यादातर चांस क्या होता है ए व बी दोनों होने का। अब देखोगे पीएससी का भी इस बार पेपर दिलाए होगे, तो एक क्वेश्चन आया था दर्शन से और उसका आंसर क्या था, ए व बी दोनों था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ए व बी दोनों आंसर सही होता है। हर क्वेश्चन में सही नहीं होता पर मैक्सिमम क्वेश्चन में सही होता है, ठीक है। मान लो 4 आ रहा है ए व बी दोनों, उसमें से 2 से 3 क्या होगा, ये आंसर होगा उसका। अगर आपको ए पता है और बी नहीं पता है, अब आपको लग रहा है कि उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, उपरोक्त सभी देगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए व बी दोनों उपरोक्त सभी एक साथ हो नहीं सकता। उपरोक्त सभी क्यों नहीं होगा, मैं गलत लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ए व बी दोनों सब दोनों सेम ऑप्शन हो गया, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां तक क्वेश्चन क्या होता है, 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए व बी दोनों होगा। अगर आपको ए पता है, बी नहीं पता है और ऑप्शन में ए व बी दोनों है, तो आप क्या करो, ए व बी दो ले सकते हो, ठीक है। अब ऐसा पीएससी में हुआ है, आप देखना। इस टाइप से कंडीशन में मतलब अगर नहीं भी पता है तो चांस लेना, क्या लेना है, ए व बी दोनों, और हमेशा देखना ये ऑप्शन सी में होगा, ठीक है। और आप ओएमआर भरते हो, ये आपका ओएमआर है, ठीक है, यहां से 1 से लेके 100 तक में आपका ओएमआर गोला लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे गोला लगा हुआ है 1 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 100 तक। अब जब ओएमआर भरोगे, मान लो आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 60 क्वेश्चन में आपको देखना कि कौन सा गोला जो है, ये गोला सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आपने 60 सही अटेम्प्ट किया है या 50 सही अटेम्प्ट किया है, इस 60 या 50 में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा आया है, इसमें मैक्सिमम कितना आया है ऑप्शन, मैक्सिमम ऑप्शन कौन सा आया है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आगे अगर मैं तुक्का मारना चाहूं तो कौन सा तुक्का मारूं, मतलब ए बी सी या डी कौन से नंबर में ज्यादा आ रहा है। हाँ, ज्यादा आ रहा है। जैसे मान लो मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें से सी ऑप्शन जो है 20 या 25 क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, आपने मैथ्स में प्रायिकता पढ़ा होगा, प्रायिकता पढ़ा है। प्रायिकता क्या होता है, जो ज्यादा बार आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अगर 20 से 25 बार आ रहा है, बी ऑप्शन मान लो 10 बार आ रहा है, ए ऑप्शन 5 बार आ रहा है, डी ऑप्शन 5 से 7 बार आ रहा है, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, सी ऑप्शन होने की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मारोगे, सी, क्योंकि ज्यादा बार क्या लिया है आंसर आपने, सी, ठीक है। उससे कम क्या मारोगे, बी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लगभग आया था सर, तो मेरे को क्या हुआ सर, मैं कभी कभी उस कंडीशन में कंफ्यूज था कि लगातार क्या है, बी बी या सी सी, 2-3 बार वो आ जाते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 किसी भी नंबर वाइज में, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जानते हुए भी ना ये सर सही है या मतलब ये गलत है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, सीजीपीएससी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, लोग ना इसको बहुत ज्यादा, मैं सिर्फ 20 दिन में पढ़ के एग्जाम निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा पूर्व ज्ञान काम आया, मैंने जितना भी पढ़ा था कोई काम नहीं आया, ठीक है। तो सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, आपको ना पढ़े नहीं भी हो, आपको ऑप्शन काटने आना चाहिए, या आपको समझ विकसित होनी चाहिए कि आप कैसे आंसर लेना है। आप ओएमआर देख करके एग्जाम डिसाइड कर सकते हो, एग्जाम टफ है या फिर इजी है, ठीक है। अगर अभी बैठ के, जैसे शादी होने से पहले बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता कि लड़का होगा कि लड़की होगी, बता सकते क्या? वैसे आप बोलोगे कि सर एडीओ में कटअप कितना जाएगा, तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूं कि इस रेंज में अगर आप आते हो 70 से 80 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आज नहीं 10 साल से एग्जाम हो रहा है और इस बीच में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, आप भी जानते हो 70 72 75 80 तक वाले का सिलेक्शन हो रहा है। तो इस रेंज में अगर आप आते हो तो सिलेक्शन हो रहा है। तो 65-70 के बीच में अगर सभी सीट बन जा रहा है, हाँ, और बाकी जब
चांस लेने की फिर उसके बाद जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं। अगर आपसे अगर लगता है कि हाँ दो ऑप्शन फंस रहे हो, बन जा रहा है तो ठीक है। और जहां आप दो ऑप्शन फंस रहे हो, बस वही काम करना है कि 100% रिस्क नहीं लेना है। मान लो आप 10 ऑप्शन फंस रहे हो 65 बनने के बाद, तो आप 5 या 6 क्वेश्चन लगा लो। अगर उसमें से एक दो भी सही हुआ ना, तो आप कहीं दो नंबर अगर आपका एक्स्ट्रा आता है, तो आप 100 लोगों से ऊपर हो जाओगे। समझ रहे हो ना, पॉइंट से नीचे एक सेक्शन रुकता है, आप 2 लोगों से ऊपर हो जाओगे, 200 लोगों से ऊपर हो जाओगे दो नंबर के लिए। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ थे, ये OMR बता रहा था मैं। तो इसमें क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा आ रहा है। आप खुद OMR लगाओगे, उसका गिन के देखना। 2 घंटा बहुत टाइम होता है। ठीक है, अभी एडीओ एग्जाम के लिए 2 घंटा बहुत सफिशिएंट समय है, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं है। ठीक है, एक रीड मारना है, जितने क्वेश्चन बन गए 50 क्वेश्चन, 50 में क्या होगा, मान लो सी ऑप्शन 20 से 25 क्वेश्चन का है, तो क्या चांस होगा कि आगे के क्वेश्चन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सी का होगा। ठीक है, जैसे ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट अगर लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, तीसरा ऑप्शन में क्या होता है, मतलब तीसरे प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है, एडीओ के लिए। ठीक है, बैठे। तो तीसरे प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है, मैं क्वेश्चन का प्रकार समझा रहा हूं मैम, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने बताया कि क्वेश्चन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ऐसे आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आता है ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जैसे पीएससी एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात। ठीक है, दूसरे प्रकार क्वेश्चन होता है ए व बी इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर चांसेस क्या होता है, मैंने बताया अभी तक कि ए व बी ऑप्शन ज्यादा चांस होता है इसका। ठीक है, तीसरे प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे लिखा रहेगा ए बी सी, इसमें ऑप्शन लिखा रहेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। अभी अपने सीजीपीएससी एग्जाम दिया होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था सिरोपाव। सिरोपाव का अर्थ पढ़े हो? ठीक है, और डी ऑप्शन क्या था, उपरोक्त सभी। ठीक है, पगड़ी दिया था, और कुछ और ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, पैर तक दिया था, और तीनों ऑप्शन था, और तीनों ऑप्शन लास्ट क्या लिखा था, उपरोक्त सभी। तो बहुत से लोग बी को लगाए थे, और ज्यादातर उसका क्या होता है, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका मैक्सिमम चांसेस क्या होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप अगर आपको 2 ऑप्शन लग रहा है, 2 ऑप्शन का आंसर है, तो तीसरा ऑप्शन ऑलरेडी होगा। जैसे उपरोक्त सभी में क्या होता है कि पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है, अगर 2 सही मतलब उपरोक्त क्या होगा, सभी होगा। अगर नहीं भी पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर चांस लेना है, नहीं पता है, तो क्या लगाओगे आप, उपरोक्त सभी लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि 90% चांस सही होता है उपरोक्त सभी होने का। ठीक है, ऐसे सेम एक क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या रहेगा, ए बी सी, और इसमें लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें 90% तो नहीं बोल सकते, पर 50% चांस होता है कि इनमें से कोई नहीं होने का। ठीक है, 50%, क्योंकि वो जानबूझ के देते हैं आपसे और फंसाना चाहते हैं। इनमें से कोई नहीं, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई नहीं उसमें लिखा रहेगा, 2-3 क्वेश्चन में क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, और 2-3 में क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। और आपको नहीं पता है, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो क्या लोगे, इनमें से कोई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको लगाना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम को निकालना कैसे है। जैसे आप फंस रहे हो और आपको चाहिए कि रिस्क लगाना है, तो कहाँ लगाओगे, इनमें से कोई नहीं में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लगाऊं, और ये 3 ऑप्शन फंस रहे हो, और चौथा ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है, क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। जैसे यहाँ पे क्या लगाया आपने, ए व बी दोनों, जैसे ए है बी है, ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन में क्या है, ए व बी दोनों लेना है। आप सीजीपीएससी क्वेश्चन का एनालिसिस करना, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, सेम ऐसे पैटर्न आया हुआ है, ये लिया हुआ है। ठीक है, ये हुआ। ठीक, अब हम लोग आते हैं, पैटर्न था सर, पूरा व्यापम पैटर्न था वो मतलब एकदम सीधा सीधा सरल था सर, एकदम सीधा सरल, उसमें जो कंटेंट था वो टफ था सर। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि व्यापम का जो पैटर्न होता है ना, सेम पैटर्न है। इसलिए देखना कटअप कितना गया, 200 में 110 जनरल का गया है ना। ठीक है, तो इस बार का सीजीपीएससी क्वेश्चन एनालिसिस करना, और वही क्वेश्चन क्या है, व्यापम में आता है। आप देखना, व्यापम भी एज इट इज फैक्चुअल पूछता है, पीएचडी क्या पूछा है, एकदम फैक्चुअल पूछा है। ठीक है, और ऐसे ही ऑप्शन आया था, देखे थे ना, था कि नहीं, ये वो भी दो था, दर्शन में लिया था, उपरोक्त सभी लिया था, इनमें से कोई नहीं लिया है। अब चलिए, अगर इसके अलावा क्वेश्चन व्यापम ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे पहला ऑप्शन रहेगा ए, दूसरा ऑप्शन रहेगा ए बी, तीसरा ऑप्शन रहेगा ए बी सी, चौथा ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। या फिर ये ना लिख के क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन ए में रहेगा 1, ऑप्शन बी में रहेगा 1 2, ऑप्शन सी में रहेगा 1 2 3, ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4। ठीक है,
अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 स्टेटमेंट रहेंगे, 4 स्टेटमेंट में पहले पढ़ना है चौथा नंबर, चौथा नंबर पढ़ना है आपको। अगर चौथा स्टेटमेंट अगर सही है तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव राइट, चारों ऑप्शन सही है, आपका टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। आप क्या करते हो, ऊपर से पढ़ते हो 1 फिर 1 2 इसको सॉल्व करोगे, आप ये सॉल्व करो, उल्टा सॉल्व करो, रिवर्स। चौथा ऑप्शन अगर आपका सही है मतलब आपका तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। अगर चौथा ऑप्शन गलत है मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा, काट दो वहां पे। वैसे ही अगर उल्टा पढ़ो फिर तीसरा पढ़ो, अगर तीसरा ऑप्शन आपका सही है मतलब ये दोनों क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और ये अगर ऑप्शन गलत है मतलब ये क्या होगा, कट जाएगा। अगर आपका दूसरा ऑप्शन सही है मतलब 1 2 सही है, अगर दूसरा ऑप्शन गलत है मतलब ऑलरेडी ये क्या है, सही हो गया आंसर, ठीक, समझना। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, समझ गए, समझ गए ना। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, 4 ऑप्शन पढ़ोगे फिर सोचोगे, उससे अच्छा कि एक ऑप्शन पढ़ो। अगर 4 सही है मतलब 3 सही है ऑलरेडी, समझ रहे हो ना, ऑप्शन नहीं है ना ऐसे में। अगर चौथा सही है मतलब इसमें चौथा तो है नहीं किसी में, चौथा कहाँ है, चौथा पॉइंट पढ़ना है ऐसे ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन वाले में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप हर क्वेश्चन पढ़ कर नहीं जा सकते, आपको क्वेश्चन में ऑप्शन काटना आना चाहिए, ठीक है। 100 के 100 क्वेश्चन आप सिलेबस में नहीं पढ़ सकते, ना कोई बुक में पढ़ाएगा और ना कोई टीचर बता सकता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये बोलना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना सीखना है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो ऑप्शन काटना सीखना है। आप पढ़ रहे हो तो क्या क्वेश्चन आ सकता है ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये चौथा ऑप्शन अगर सही होगा तो ये ऑलरेडी सही होगा, आपका टाइम बचेगा, आप दूसरे क्वेश्चन के लिए समय दे पाओगे, ठीक। अभी तक हम लोग 4 से 5 टाइप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है कथन और कारण। कथन, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन ए, कारण आर, ठीक है, दिया रहता है। जैसे आज वर्षा होने वाली है, कथन। कारण है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। हाँ, अब क्या बता रहा हूं, जैसे मई जून में होता है ना वर्षा, जून माह में वर्षा होगी, जून माह में वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है, जून माह में सक्रिय होता है। ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे कथन आपने पढ़ा, ए वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है, ऑप्शन में आपके क्या रहेगा, कथन ए सही है, कथन आर सही है, या फिर ऐसा ऑप्शन रहता है कि ए और आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता, ए और आर दोनों सही है पर व्याख्या करता है, ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, ऐसा ऑप्शन रहता है। तो ऐसे में क्या करना है, जहां भी कथन कारण आए बीच में क्या जोड़ोगे, क्योंकि। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पे क्या जोड़ना है आपको, क्योंकि। क्योंकि क्यों जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि क्यों जोड़ना है, क्योंकि इसलिए जोड़ना है क्योंकि अब आप पढ़ो स्टेटमेंट को, कथन जून माह में वर्षा होता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जून में सक्रिय होता है, दोनों सेंटेंस क्या होगा, जुड़ गया। और इसका स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट जुड़ गया मतलब ये क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है और इसकी व्याख्या कर रहा है कि जून माह में वर्षा होती है क्योंकि जून माह में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है, केरल तट पर वर्षा होती है। तो ये आपका ऑप्शन जुड़ गया। ऐसे में क्या होगा कि आपसे ऑप्शन गलत नहीं होंगे। ऐसे कथन कारण में क्या गलत होता है कि कभी कभी आप दोनों शब्द पता है और आप लगा कर तो व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपसे ये समझ नहीं पा रहा है कि दोनों कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या करना है आपको, क्योंकि शब्द जोड़ना है। कोई भी स्टेटमेंट दिया हो वहां पे क्या जोड़ोगे आप, क्योंकि। क्योंकि जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को आपको क्वालिफाई करवाना है। तो पहला स्टेटमेंट अगर सही है तो दूसरा स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। मतलब सॉरी ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्योंकि जोड़े तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा मतलब क्या होगा, स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है मतलब आर सही है, ऑप्शन सीधा देखो ए बी सी डी ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी, इसमें व्याख्या करता है, इसमें व्याख्या नहीं करता, इसमें ए सही है, इसमें आर सही है, आर गलत, इसमें ए सही है तो मतलब आर गलत, इसमें आर सही तो ए गलत। अगर ए गलत है मतलब बी ऑप्शन आर सही है, अगर ये गलत है ये सही है मतलब आर गलत है ये सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे जान जाओगे। अगर कोई स्टेटमेंट एक तो गलत है, जैसे यहाँ लिख देगा कि अगस्त महीने में केरल में वर्षा होती है,
मतलब ए गलत है, मतलब क्या होगा, आर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं हो सकता, स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखता है दोनों ऑप्शन, इसमें क्या रहेगा, दोनों में क्या करेगा, व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है व्याख्या कर रहा है, इसलिए दोनों सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसलिए करेगा, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया, बचेगा क्या कि ए सही है आर गलत, आर सही है ए गलत, तो ए गलत है मतलब क्या होगा, आर सही, और आर गलत है मतलब ए सही, बन जाएगा। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना, दिमाग कहाँ लगाना है, ऑप्शन काटने में लगाना है। सर एक कंफ्यूजन और था सर, जैसे कि मेरे से एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है सर, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट पे करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा आता है कूट में, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है 1 2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4, ऐसा आता है, अलग अलग ऑप्शन रहेगा। अब इसमें उसमें पढ़ते थे हम लोग 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इसमें अलग अलग है, मतलब बीच में किसी में इसमें 3 नहीं है, इसमें 2, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 2 4 है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में क्या करना है, आपको पूरे स्टेटमेंट पढ़ना है, इसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप समझ में आओगे, मान लो पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, है ना, 4 स्टेटमेंट आपके पास, 4 स्टेटमेंट पढ़े और आप में ये लगा पढ़ने के बाद कि चौथा तो गलत है, पूरा गलत है, तो क्या होगा, चौथा गलत है मतलब 4 4 जिसमें उसको काट दो। ठीक है, समझ गए। अब या तो ए और 2 होगा या 2 और 3 होगा। ठीक है, अगर 2 होगा तो 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, तो 2 को छोड़ दो, क्या बचा 1 और 3, अब 1 पढ़ो। अगर 1 आपका सही है मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपका 1 गलत है मतलब क्या सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, मान लो आपको 3 नहीं भी पता है, मान सुनो आपको 3 नहीं पता है और आपको 1 पता है कि 1 सही है, मतलब क्या हो जाएगा, ये सही है, 1 कट गया। ठीक है, आपको 4 और 3 नहीं पता था, अगर 1 पता था आपको, ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, 1 और 2, सॉरी आपको 2 नहीं पता था, 2 ऑप्शन आपको नहीं पता था, 2 नंबर का स्टेटमेंट आपको नहीं पता था। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता था, 1 सही है और 4 गलत है। जब 1 सही और 4 गलत है तो क्या आप बचेगा आपके पास, 1 और 2, समझ गए। तो आपको 2 पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपने क्वेश्चन भी बना लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपने क्या किया, ऑप्शन को काटा, आपको पता नहीं था कि 2 स्टेटमेंट में क्या पता है, क्या लिखा है, और मैं पढ़ी भी नहीं हूं, मैंने जानती हूं ना, आप मैं जानता हूं, पर मुझे ये पता है कि 1 सही है और 4 गलत है, 4 गलत है मतलब 2 ऑप्शन कट गया, और 1 सही है मतलब ये सही हो गया, क्योंकि 3 नीचे है, जब 1 सही है मतलब 1 2 होगा, क्योंकि 3 है नहीं उसमें। ठीक है, 3 पढ़ के देख लो, है ना, हालांकि अगर 1 सही होगा तो ये गलत ही हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, और 2 ऑप्शन होगा तो क्वेश्चन जो आ जाएगा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और ऐसे सेम आता है, केवल 1 आता है, केवल 1 व 2, केवल 3 4, केवल 2 3 4, सेम है, बस केवल जोड़ दिया है। क्या करेगा, केवल जोड़ दिया है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। 4 गलत है तो काट दो, 4 गलत है कट जाएगा, 1 व 2, अगर 1 सही है तो 1 गलत सही होगा, और 2 सही है मतलब 1 2 दोनों सही होगा। ठीक है, 2 सही है मतलब 1 2 दोनों सही होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा हमारे पास, तो स्टेटमेंट क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे बस क्या करें, केवल जोड़ दिया है। ठीक है, और तरह के क्वेश्चन आता है आप बता सकते हो, इतना तरीके का स्टेटमेंट है, अभी मेरे को याद आ रहा है, मैंने लगभग आपको 8 से 10 तरह के क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका जो एग्जाम में आता हो और वो कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। मतलब बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं सर जो मतलब उसमें ऐसे प्रश्न में ही केवल लिखा रहता है, जैसे केवल लिखा रहता है, जैसे कि आप ऑप्शन में बताए हैं। जैसे हमारे टेस्ट पेपर का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसी से मैं समझाऊंगा, ये हमारा टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ABCD, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, बताया था, ऐसे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, फैक्चुअल चीजें हैं। जैसे मैं काट क्वेश्चन दिखेगा तो बता पाऊंगा, जितना मैं लगभग व्यापम पूछता था मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, जहां पे ना ये वाला, ठीक है, देखो एक ऐसा कुछ आता है, केवल निष्कर्ष, स्टेटमेंट दिया रहेगा आपके सामने, स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4,
जैसे एग्जाम्पल है कि कथन वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत 24.77 लाख परिवारों को रोजगार मिला, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 54% थी। निष्कर्ष कथन था, कथन और निष्कर्ष, अभी कथन कार्ड पढ़े थे, अभी क्या गया कथन और निष्कर्ष वाला। कथन एक स्टेटमेंट कथन रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट निष्कर्ष रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग कथन कार्ड पढ़ते हैं, आप कथन निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? पहला, एक ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की श्रमिक की भागीदारी बढ़ रही है। दूसरा है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम अवसर मिले। ठीक है, कथन से निष्कर्ष निकालना है, तो इसमें क्योंकि नहीं जोड़ना है, इसमें सीधा क्या करना है, पढ़ना है कथन को, और कथन से निष्कर्ष आपका आंसर मिलेगा। जैसे कि बोल रहा है कि 24 लाख परिवारों को रोजगार मिले, जब महिलाओं की भागीदारी 54% थी, तो ऐसा क्यों हुआ निष्कर्ष में। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है जो फुलफिल करता है। तो पहला देखो केवल क्या बोल रहा है, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष, केवल पहला लिखा है केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, केवल निष्कर्ष दो सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, और इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। अभी आप देखो तो ये सेम कैसा लग रहा है आपको, ए सही है, बी, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं है, बताया था, लग रहा है सेम। ठीक है, अब आपको क्या बोला हूं, ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर लेना है, ए व बी दोनों, दोनों निष्कर्ष सही है, लेकिन ऐसा नहीं लगा देना। वो किस में लगाना था, बोला था ए व बी दो में। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ोगे, आपको लगता है, जैसे बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की श्रमिक भागीदारी बढ़ रही है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम अवसर मिल रहे हैं, तो ऐसा आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, और समझ के क्या करना है, आंसर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नहीं जोड़ना है, पहले ये पढ़ना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मिल रही है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट से पढ़ना है और निष्कर्ष का आंसर लेना है, सीधी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, यही वाला है सेम। ठीक है, और कोई टाइप जो आपको याद आ रहा हो, हालांकि ऐसा कोई टाइप है नहीं अभी, मैक्सिमम टाइप सब मैंने आपको बता दिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बता देना चाहता हूं कि जहां भी ऑप्शन में डाटा है या परसेंटेज पूछता है 60-40, ठीक है, 40-20, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो जब तक एग्जैक्ट डाटा याद ना हो आपको आंसर नहीं लेना है। अगर ऐसे आंसर में एग्जैक्ट डाटा नहीं लगेगा, मान लो पूछेगा छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है, 31, 32, 33, 34, ठीक है, आपको पता है 33 तभी लगाओ, क्योंकि क्या होगा, एकदम ऐसा आता है सीरीज में, तुक्का नहीं मारना है, डाटा में तुक्का नहीं मारना, डाटा में तुक्का नहीं मारना है। जहां तुक्का मारे मतलब क्या होगा, गलत होगा। कभी भी संख्या में तुक्का नहीं मारते, गणित में तुक्का नहीं मारते। क्यों नहीं मारते, क्योंकि वो सीरीज में नंबर रहता है उसका। देखो 31, 32, 34, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जीडीपी में योगदान कितना है, ठीक है, लिखा रहेगा 15, 16, 17, 18, और कहीं सब पॉइंट लगा दिया, 15.2, 15.3, 16.4, 5 ऐसा लगा दिया, पागल हो जाओगे। अगर पॉइंट भी नहीं पता है ना, ये तो पता है पर पॉइंट नहीं पता, कभी कभी 15 लिखे रहेगा, 15, 15, 15, 15, 2, 3, 4, 5, ऐसे में तो अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसे क्वेश्चन को रिस्क लिए मतलब आप एग्जाम से बाहर हो, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, ये हमने पूरे क्वेश्चन के टाइप सभी पढ़े हैं, लगभग 10 से 12 टाइप बताया हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो हाँ, ये बता रहा था शुरू में, ये वीडियो डालेंगे यूट्यूब में, आप लोग देख लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। ये मैंने टाइप से पढ़ाया था, ये पहला टाइप था ABCD वाला, दूसरा था AOB दोनों वाला, ठीक है, तीसरा था उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये मैंने OMR बताया था, OMR में देख के पता लगाना है कैसे कितना क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट आया था ये 4 ऑप्शन वाला, अच्छा। नेक्स्ट आया था कथन कांड वाला, इसी में कथन निष्कर्ष भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये अलग अलग कूट वाला, इसी में क्या आ जाएगा, केवल 1 व 2 वाला, ठीक है। हाँ, निष्कर्ष आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बन जाएगा, समझ में आएगा कैसे बनाना है, चलो ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे, ये देखो आपके एग्जाम में
कितने सेक्शन आने हैं, कौन सा जो एग्जाम का टारगेट करना है, ठीक है। अब हर एग्जाम का अलग अलग टाइम मैनेजमेंट होता है। जैसे पीएससी में का तो मैं नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि अभी हम लोग एडीओ में आ गए, ठीक है। एडीओ हमारे सामने क्या है, टारगेट एडीओ। टाइम कितना है, 2 आवर। सब्जेक्ट कितने हैं, पहला है पंचायत, पंचायती राज। दूसरा है ग्रामीण विकास, विकास। नेक्स्ट क्या है, आजीविका। नेक्स्ट क्या है, हिंदी। उसके बाद क्या है, सीजीजीएस। नेक्स्ट क्या है, इंडियन जीएस। ये अभी नया ऐड हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, आपको केवल ऑब्जेक्टिव लगाना है, क्योंकि आपने हाल ही में भी प्री दिया होगा या और कोई एग्जाम दिया होगा, तो आपने सीजीएस इंडियन पढ़ लिया होगा। उसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन कहाँ से होना है आपका, इतने से होना है। अब इतना में लगभग 60 to 70% आपका है एग्जाम में, मतलब 60 से 70 क्वेश्चन यहीं से आने हैं, 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन को पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये नया चीज है और ये आपके लिए पुराना हो चुका है, आप इसे जानते हो, रूबरू हो। पिछले साल प्रीवियस जितने भी व्यापम पीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, अनसॉल्व पेपर लीजिए और उसको सॉल्व पेपर लीजिए और उसको क्या करिए, ऑब्जेक्ट लगाइए। इसमें टाइम पास आपको नहीं करना है। अब आते कहाँ पे, पंचायती राज ग्रामीण आजीविका में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप बोल रहे थे। सबसे पहले मान लो मैं सेक्शन आया, एग्जाम में दे रहेगा सेक्शन, खंड, पंचायती राज, क्वेश्चन बना रहे हो। पंचायती राज में मान लो आपको 20 क्वेश्चन है, 20 में आपसे 10 बन रहा है, तो 10 को क्या करो, सीधा पढ़ो और एक सेक्शन सॉल्व करो, गोला मारो, सीधा वही मार है आपके पास, गोला मार दिए। 10 क्वेश्चन नहीं बना, 10 को क्या करिए, ऐसे गोला मार रखे, जिसमें 2 ऑप्शन में फंस रहे हो, 3 ऑप्शन में फंस रहे हो तो गोला नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है, क्योंकि 3 ऑप्शन पता ही नहीं है आपको और उसमें गोला मार क्या करोगे आप, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो अपने हिसाब से, कि किसमें मैं 2 ऑप्शन के लिए आप चूज कर लो कि 2 ऑप्शन में मैं स्टार लगाऊंगा, 3 ऑप्शन में गोला लगाऊंगा, ये आपको समझने के लिए। वो आप क्या नोटेशन ले रहे हो वो आप जानो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं गोला लगाता हूँ 2 ऑप्शन वाले में, 3 ऑप्शन वाले में लगाता ही नहीं, तो मेरे को पता चलता है 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन वाला तो होगा ही नहीं, 4 ऑप्शन तो कोई ना कोई एक तो बना के आऊंगा, है ना। तो फंसूँ कहाँ, 2 और 3 में। तो जिसमें फंसता हूँ मैं 2 में गोल लगाता हूँ और जिसमें नहीं फंसता हूँ खाली रहता है, मतलब 3 ऑप्शन वाला है, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा, आप कौन सा नोटेशन लेना चाहते हो। अब मान लो 10 क्वेश्चन पंचायती राज से, 20 क्वेश्चन पंचायती राज था, आपने 10 में क्या लगाया, आपका सही था, ठीक है। और 10 में क्या किया आपने, गोल लगा दिया तुरंत ना, एक सेक्शन बनाए और गोल लगा दिए, ठीक है। 10 में क्या करनी है, 10 में से आपने मान लो 5 या 6 में आपने 2 ऑप्शन में फंस रहे थे, इसमें लगा दिया आपने गोला, ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसा था जिसमें आप फंस रहे थे 3 ऑप्शन में, ठीक है। तो ये पंचायती राज आपका क्या हो गया है, यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट और आपने क्वेश्चन में गोला भर दिया OMR में, ठीक है। नेक्स्ट आया ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास में क्या करना है आपको, सेम वैसे ही क्या करना है, यहाँ पे मान लो 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 में क्या किया आपने, 12 क्वेश्चन लगाया, सही बन गया आपसे, 12 क्वेश्चन क्या किए, गोला भर दिए तुरंत दूसरे सेक्शन में। नेक्स्ट जो है, इसमें से आपका 4 से 5 क्वेश्चन, मान लो 2 ऑप्शन फंस रहे हो, 3 ऑप्शन में फंस रहे हो, उसको छोड़ देना है, ठीक है। सब ऐसे ही करते करते क्या करोगे आप, ऐसे ही सेक्शन को सॉल्व करोगे, सेक्शन वाइज सॉल्व करो, OMR को लगाते जाओ। इसमें क्या होगा कि 1 घंटे में आपका क्या होना चाहिए, ये पूरा पेपर को रीड कर लेना है और गोला लगा लेना है। 1 घंटा 10 मिनट में, लगभग 10 मिनट लगता है गोला लगाने में। जैसे कि पेपर को सर मिनिमम जो एक ऑब्जेक्टिव रहता है उसको लगभग 1 राउंड में ही बनाना चाहिए या 2 राउंड में बनाना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा में क्या करना है, पूरा पेपर को पढ़ लेना है, जो मैक्सिमम है उसमें गोला लगाना है। हाँ, मैक्सिमम जो एकदम जैसे 1 शॉट लगता है कि ये इसका आंसर है, आपने पढ़ा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन आया और आपने क्या किया, सही है, आपको पता है कि मैं पढ़ के आई हूँ, यही आंसर इसका है, ठीक है। आपको गोल लगाना है, आगे बढ़ना है सीधा, मतलब 1 घंटे में आपको पूरा पेपर को पलट देना है। गोल लगाने के बाद 1 घंटा 10 मिनट में आपका क्या होना चाहिए, गोला पलट के लगा के हो जाना चाहिए। मेरे से 45 मिनट 50 मिनट में हो जाता है, ठीक है। मतलब पलट लेता हूँ, 15 मिनट में गोल लगाता हूँ, मतलब 1 घंटा मेरा पेपर हो जाता है, एक बार पलट लेता हूँ। नेक्स्ट में क्या करना है, जब आप 2 ऑप्शन में फंस रहे थे, उस 2 ऑप्शन को देखना है। और मैंने बताया है कि 2 ऑप्शन में कितना रिस्क लेना है, 2 ऑप्शन कितना रिस्क लेना है, 2 ऑप्शन जहां फंस रहे थे वहां पे आपको 60 से 70% रिस्क लेना है। 60% क्यों रिस्क लेना है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन में लगाया 2 ऑप्शन, 10 में से मेरा 6 सही हुआ, 4 गलत हुआ, तो कितना कटेगा,
1 नंबर, यानी कि 5 नंबर में क्या हूँ, प्लस में हूँ। प्लस 10 में से मेरा 6, जैसे 10 में से मान लो मेरा 4 सही होता है, ठीक है, 6 गलत होता है, तो 6 गलत हुआ मतलब कितना माइनस होगा, ठीक है, 1.5 नंबर, मतलब क्या है, मैं 2.5 नंबर क्या हूँ, प्लस में हूँ, प्लस ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए, मेरे को प्लस में आना है, माइनस में नहीं जाना है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी रखना है आपको गोल लगाने के बाद, और 3 ऑप्शन वाले को छूना ही नहीं है। 3 ऑप्शन आपको नहीं पता तो उसको छूना नहीं, क्यों नहीं छूना है, कि आप छुएगे और फिर क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्ट्रेटजी एग्जाम ऐसे निकलने। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, 2 ऑप्शन में मान लो आप फंस रहे हो, फिर उसको लगाओगे, फिर आप सोचोगे कितना करना है, कितना बनाना है, नेक्स्ट 1 घंटे में क्या करना है आपको, पूरा फिर से स्कैन कर लेना है, शांत होकर सोचना है कि मैंने जो पढ़ा था वहां पे कहाँ से आंसर हो सकता है, सब कॉन्शियस माइंड में मनन करना है, सोचना है अंदर बैठ के। वो सबके साथ होता है, वो आप मेरे साथ भी होता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, शांत रहना है, काम डाउन रहना है, ठीक है, सोचना है, जो हबड़ाओगे तो जो याद आ रहा है वो भी नहीं याद आएगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ही प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को शांत रखिए और सोचिए कि मैंने जो पढ़ा था क्या वो दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सोचना है, मनन चिंतन करोगे, क्वेश्चन को एकदम थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करो कि कहाँ पे मैंने पढ़ा था, ठीक है, वो दिमाग जाएगा वहां पे, अगर आपने पढ़ा होगा दिमाग जाएगा और वो क्लिक करेगा, और पहला जो भी आपके दिमाग में आएगा उसको आंसर ले लेना, जो भी पहले बार में आएगा, यानी कि पहले बार आने के बाद चेंज, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आया था पीएससी में कि पीएम आशा योजना, अब मुझे पता था कृषक होगा, पर मैंने पहले ही दिमाग में आया था कृषक होगा, और कृषक को लगाया, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार और महिला भी हो सकता है क्या, तो मैंने उसको गोला मारा, 2 ऑप्शन में काट लिया था, 2 ऑप्शन बचा, कृषक को मारा था, उसको मैं क्वेश्चन गोला लगाया, और लास्ट में जब नहीं पता दिमाग में क्या आ गया, नहीं यार आशा मतलब महिला, महिला पीएम आशा एक महिला नेता नहीं होते ना, तो मेरा नहीं पता क्या दिमाग में आया, मैं कृषक को काट करके मुझे लगा दिया। तो ये आप देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन एग्जाम हॉल में का प्रेशर अलग होता है, वहां ना सही चीज से भी गलत हो जाता है। मैं पता था वो कृषक होगा, लेकिन क्या लगा क्या गया, वही लगा क्या गया। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन सर ऐसा है कि आप अपन जान भी रहे हैं उसके बाद वहां बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये बताना मेरा इसलिए था क्योंकि लोग पढ़ते तो हैं पर एक सिलेक्शन नहीं ले पाते, इस सब गलती की वजह से, पढ़ते बहुत है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यही मैं बताना, आज का जो वीडियो मेरा सार्थक हुआ आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। पर ये याद रखना कि इन सब चीजों को बताने का मतलब नहीं कि आपने में इम्प्लीमेंट भी करना है, बार बार वही गलती नहीं करना है, आपको अपनी गलती पता होना चाहिए। अगर आप वो गलती दोहरा रहे हो तो क्या मतलब है फिर, मतलब कोई बताया और आपको फॉलो ही नहीं किए और आप फिर से वही गलती कर रहे हो, तो उस गलती को दोहराने से आपका ही घाटा है, मेरा तो कोई घाटा नहीं है। गलती से भी बचा जा सकता है सर, एग्जाम तो एक ऐसा चीज है सर, फाइनल एग्जाम, उसके पूर्व अपन जैसे टेस्ट सीरीज में इसको सुधारने को वही चीज, इसीलिए हम लोग टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए हैं, और एडीओ का टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट सीरीज है, 25 है, जिसमें 19 सब्जेक्ट वाइज है और 6 मेगा है। जो टेस्ट सीरीज में टॉप करना नहीं है, टेस्ट सीरीज का उद्देश्य होता है आप जो भी गलती कर रहे हो एग्जाम हॉल में उसको पहले यहाँ गलती कर लो। अब आज भी कई लोगों को ओएमआर में गोला भरने नहीं आता, ठीक है, तो गोला भरने नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि वो आज उस चीज को सीखे नहीं है। प्रैक्टिस, जैसे मैच खेलने जाता है तो मैच से पहले प्रैक्टिस होता है, जो आप देख रहे हो इंडिया अगर जीता है आज लगातार चैंपियंस ट्रॉफी, तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, तब जाकर के आज उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बने, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं, बिना प्रैक्टिस का कोई चीज संभव नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैंने भी 4-5 साल प्रैक्टिस किया एजुकेशन फील्ड में, तब ये आज यहाँ पहुंचा हूँ और यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आज मैं भी वहां बैठा हूँ, अब कल यहाँ पे था, मतलब कल वहां पे था, आज यहाँ हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम हॉल में हबड़ाना नहीं है, शांत रहना है और ज्यादा ज्यादा समय को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करना है मैंने बता दिया, ऑप्शन को काट के। कई सारी चीजें आप पढ़े नहीं रहोगे फिर भी आपको क्या करेगा, याद आएगा। अब आंसर कैसे लेना है ये पता चलना गया, ठीक है। सर एक और चीज सर, जैसे कि एडीओ की एग्जाम 15 जून को है सर, तो भी मैक्सिमम मतलब कितना टाइम देना चाहिए? ये मैं देखो आपके ऊपर डिपेंड छोड़ता हूँ, क्योंकि आप क्या शेड्यूल है, आपका क्या शेड्यूल है मैं कैसे जान सकता हूँ, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो। अगर आप शिफ्ट में बांट के पढ़ रहे हो, मान लो 2 घंटा सुबह पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम को, 2 घंटा रात को, अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो या 2-2 घंटा में ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, और 1-1 घंटा में ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। 3 महीना आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। 2-2 घंटा भी इसको आप पढ़ दोगे ना, 15 दिन में ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, 15 दिन तो 1 महीना में खत्म हो जाएगा।
15 दिन में कम बोल दिया, तो सर 8 घंटे जो है इनफ सर दिन बहुत है। लेकिन शिफ्ट में बांट के, अब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, पंचायत में उठाया मैं इसको खत्म करके रहूंगा, फिर लास्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको रोज दिन चावल दाल खिलाऊं, खाओगे, पूरा दिन भर खिलाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट में बोर हो जाओगे उस चीज से, फिर मन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे यार दिमाग खराब नहीं बन रहा है, ज्यादा पढ़ दे रहे हैं, ज्यादा पढ़ने से वही नहीं बनता, ठीक है। उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सको। आपको टॉप करना है या फिर पोस्ट लेना है, अभी आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको पोस्ट लेना है। आप एडीओ में एक पोस्ट सिक्योर करो, उसके बाद टॉप करते रहना हर एग्जाम में। आप टॉप 1 में भी आओगे ना और टॉप 100 में आओगे ना, तो भी आप एडीओ ही कहलाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ टॉप नहीं करना, आप टॉप करिए, पर पहले जॉब सिक्योर करिए, क्योंकि आज जॉब के लिए मारा मारी है, ठीक है, हर किसी को जॉब चाहिए, और जॉब क्या है, लिमिटेड है। फॉर्म कितना जाएगा, 5-6 लाख, देखना आप। 6 लाख प्लस है। लेकिन आप भी जानते हो कंपटीशन कितने में है, 10 से 20 हजार में। जो सीजीपीएससी सीजीपी आपको में जो बिलासपुर रायपुर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिलासपुर रायपुर रहकर तैयारी कर रहे हैं, वो सारे छत्तीसगढ़ वाले लोग क्या रहते हैं, यहीं रहते हैं, ठीक है, सब गांव वाले से आकर के सब यहीं रहते हैं। एक बार मैं टेलीग्राम में डाल दिया था, बिलासपुर रायपुर से कंपटीशन है, लोग ये समझे कि बिलासपुर रायपुर वाले बोल रहे हैं, भाई मैं खुद बलरामपुर से हूँ, ठीक है, तो मैं बलरामपुर जैसे बिहार जिले इलाके से हूँ, क्षेत्र से, जहाँ पे पहले जमाने में कोई नक्सली भी का कांड हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोग यहीं रह रहे हैं, तो आपका कंपटीशन यहीं से है, ठीक है, और इन्हीं लोग के बीच में है। यही पीएससी वाले लोग एसआई निकालते हैं, यही पीएससी वाले आपका एडीओ लेके जाएंगे, यही पीएससी वाले प्रयोगशाला परिचारक बनेंगे, और यही पीएससी वाले आपका क्या करेंगे, शिक्षक भर्ती निकालेंगे, ठीक है। तो आपका कंपटीशन इन्हीं 10 से 20 हजार लोगों से है, ठीक है। आज का ज्ञान यही समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।